2500 रुपया माई बहन योजना, ये मंच पर इसलिए बोल रहा है कि यह माल है ये 2500 वाला, ये यही माल है वो रे, ये सबको देखिए ये माल है। हाँ यही है, यही बोला यही माल है वो रे, यही माल है वो। अब पहले कथी बजाई था, कहाँ रहो रोड, वो दिन भुला गल, आज निमर कदलों पे खराब लगे थे, रोज भेटाई थे। मात्र 25 को पन्नी मिला हमको और 40 को इतना बड़ा चिगड़ा बांध के मिला। बताइए कब पूरा वार्ड का पूरा कर सकते हैं? ब्लॉक से मिला। बांस बल्ली और रस्सी के सहारे बांध का तटबंध रुक सकता है कभी? ये लोग उसके बारे में राशन में भी 5 किलो का राशन दिया जाता है, लोग कहने फ्री में अनाज, एक भी अनाज फ्री नहीं देता है। लोग 125 रुपया का 5 किलो अनाज आता है। 125 रुपए में ये लोग ठगने का काम करते हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे नीतीश सरकार हो। कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं दिया है, पानी में डूबल है, कुछ खत्म सिंह के बताया, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिनंदन और मैं अभी पहुंचा हूं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में। सारण जिले में आता है और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस हर जिला में जा रही है, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और लोगों से चर्चा कर रही है, लोगों की समस्याओं को सुन रही है और इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है उस पर बातचीत कर रही है। इसी क्रम में हम अभी सोनपुर के गांधी चौक पे हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ व्यवसाय वर्ग के लोग हैं। सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इस विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे, कौन किस नेता को ये लोग पसंद करते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं, एक हमारे साथ चाचा हैं जिनका मोच भी आप देख सकते हैं, मोच काफी यूनिक है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील दुबे हुआ। आपको मतलब यहाँ प्यार से आपको लोग मोछू बाबा? हम मोछू बाबा कहते हैं। क्यों कहते? हाथी मोछ बड़ा है, छोटा हो गया था, इससे भी बड़ा था, इससे भी बड़ा जी। और हाथी भी हम पालते हैं। हाथी भी पालते जी, इसीलिए लोग कहता है हाथी वाला बाबा, मोछू बाबा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कई लोग जिनके पास हाथी नहीं है वो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं कि एक हाथी पालने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, महीना का या प्रतिदिन का कितना खर्च होता है? 10,000 रुपया एक दिन का 10,000। क्या क्या मतलब किस चीज में खर्च होता है? ऊख में, धान में, घी में, गेहूं में, यही सब में मतलब रहता है। मतलब 10,000 रुपए एक दिन का खर्च। इस विधानसभा चुनाव होने वाला है, जी। क्या मुद्दा है? हमारे पास तो 100 मुद्दा है, लेकिन संक्षेपे में मुद्दा गिनाएंगे। आप बताइए। हमारे पास मुद्दा है 125 बिजली फ्री। हमारे पास है मुद्दा है आयुष्मान भारत, जो गरीबों का कल्याणकारी चीज है। दूसरा चीज है हमारे पास मुद्दा प्रधानमंत्री आवास। चौथा नंबर मुद्दा है अनाज, पेट पालना। तो दवाई है ये है, पेट पालना है ये है, घर है ये है, नल का पानी है ये है, रोड बढ़िया है ये है, बिजली 24 घंटा है ये है। तो हमारे पास दुनिया के जितना विकास का चीज है सब हमारे पास मुद्दा है। हमारे एंटी पार्टी के पास एक मुद्दा है कि संविधान खतरे में है। एंटी पार्टी का मुद्दा है कि संविधान खतरे में है। इतने मुद्दा है। मतलब आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? भाजपा का किसको सपोर्ट करो? जो स्कूटर पर जो सांड ढोवाता है उसको सपोर्ट करूं, किसको करूं आप बताइए? आपके पसंदीदा 15 साल हम लोग जंगल राज में रहे हैं, खंडहर अभी रहे हैं, खंडहर में रहे हैं, बिना बिजली के रहे हैं, बिना कोई विकास के रहे हैं। आज सब कुछ उसमें है और सबसे ज्यादा नौजवान उसमें आगे है। नौजवान के देख लीजिए, हमारा बच्चा सब बीपीएससी यूपीएससी आज 1995 के बाद से निकाल रहा है। अच्छा उस समय तो हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आप बताइए सोनपुर का उस समय क्या दृश्य था 90 के दशक? बहुत बुरा दृश्य था, कुछ नहीं था यहाँ पर ही, कुछ नहीं था। आज जाके देखिए नमामि गंगे घाट जाके देखिए, जाइएगा तो आने का मन नहीं करेगा वहां से। पहले नगर पंचायत भी नहीं था, अब नगर परिषद बन गया, ये भी देख लीजिए। अच्छा
कई जगह हम घूम रहे थे, लोग बोल रहे थे कि ये नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय है उसमें नल, हर घर नल जल भी है। हाँ तो ये नल जल योजना का मेंटेनेंस समय पे नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अच्छा सुनिए, अब नीतीश कुमार आके मेंटेनेंस करेंगे। हमने नल जल करवा के दे दिया मुखिया के वार्ड के चार्ज में। अच्छा, उस वार्ड के जनता ने वार्ड को चुना, मुखिया को चुना, और मुखिया जो है वार्ड जो है मेंटेनेंस सही नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री करेंगे मेंटेनेंस और नीतीश कुमार करेंगे मेंटेनेंस। आपके पसंदीदा नेता कौन है? हमारा पसंदीदा नेता अमित शाह है। अब बताते हैं, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, क्या नाम है, नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है। नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते? विकास पुरुष है, शंकर भगवान के 17वां अवतार है। अरे ये कैसे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जो अपने पूरे संसार को परिवार मानता है, उससे बड़ा तब शंकर भगवान भी पूरे संसार के परिवार मानते हैं। आज नरेंद्र मोदी भी पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, और लोग नेता जो है अपने परिवार को परिवार मानते हैं, जो चीजें भाजपा में नहीं है। भाजपा किसको मुख्यमंत्री बना देगा, भाजपा किसको मंत्री बना देगा, भाजपा किसको टिकट देगा, इसको कोई जानकारी नहीं है। और जो टिकट बिकता है भाजपा में नहीं बिकता है। अभी जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है एनडीए, उनको आप जानते हैं? देखिए, अभी उम्मीदवार घोषित कहीं कोई नहीं है ना हुआ। बता रहे हैं हम, अनुमानित उम्मीदवार है। आई अनुमानित के बाद जो है के टपक के चल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है भाजपा में। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ चाचा हैं, उनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लगनदेव राय, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव, सोनपुर पार्टी का संगठन प्रभारी भी हूँ। 100 सोनपुर 122 के चुनाव कैंपेन प्रभारी भी हूँ। बोला जाए क्या? चाचा नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं 17वां अवतार है। सब देखिए, भाजपा वाले लोग बोलते हैं 17, भगवान शंकर ही बड़ा है, उनके सामने कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी तो इसके पहले क्या कर रहे थे गुजरात में? उनके उस समय में रोड ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उस समय घोटाला किए। आज देश के प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है, लेकिन शंकर के अवतार नहीं हो सकते हैं। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। शंकर भगवान अपने आप में अवतार है, उनके सिवा दूसरा कोई अवतार नहीं है। सोनपुर विधानसभा में क्या समस्या है, क्या मुद्दा होने वाला है? सोनपुर विधानसभा में हमारे पास मुद्दा की कमी नहीं है। डबल इंजन की सरकार बिहार में है, वो उनके सामने सारे व्यवस्था ही चौपट है। लॉ एंड ऑर्डर पहला नंबर मेरे यहाँ सब बिहार में चौपट। दूसरा नंबर सोनपुर में अब कहने के लिए अभी कुछ लोग कह रहे हैं, अब जब मेरे कि यहाँ सोनपुर में बहुत कुछ दिया, नमामि गंगे। अरे भैया, आपको तब जिस 15 साल की बात कह रहे हैं, जिस 20 साल की बात आप कह रहे हैं, हम 2004 के पहले थे, और 2004 से अभी 25 हो गया, 20 साल आपका हुआ। डबल इंजन की सरकार क्या है? आपने 20 साल में क्या किया? बीच में तो आप भी आए थे। 17 महीना में मैं था, 17 महीना में माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो हमारे बिहार के अभी विरोधी दल के नेता है, जब नीतीश कुमार के साथ गए तब 20 लाख नौकरी की बात किया, और 5 लाख रुपया 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया। यही भाजपा के लोग कहते थे कहां से देगा वेतन, कैसे होगी बहाली। और हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे साथ नीतीश जी आते हैं तो बिहार में नौकरी का बहार होगा। और उन्होंने जैसे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ पार्टी बनाया, संगठन अभी सरकार बनाया। सुनिए, अभी नीतीश कुमार आएंगे तो आप रख लेंगे किसको? नीतीश कुमार को अपने दल में? मेरा नेता फैसला करता है। मेरे तेजस्वी यादव फैसला करेंगे, लालू यादव फैसला कर, हम अदना सहवाद के वर्कर है। नीतीश जी मेरे साथ आते हैं जाते हैं, इसका निर्णय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पंकज कुमार हो गया। क्या करते हैं आप? अभी हम अभिसिंहपुर सिस्टम के बिहार और झारखंड का स्टेट हेड हैं। अच्छा जी, क्या मुद्दा होगा इस विधानसभा? इस बार मुद्दा रोजगार और यही है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोजगार दिए थे। नहीं, जो भी गवर्नमेंट रोजगार पे बात करेगा और रोजगार देगा, युवा उन्हीं के पक्ष में है। जी, जो रोजगार देगा उसके पक्ष। कितना पढ़े हैं आप? जी, हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से। बैचलर इन कंप्यूटर। चलिए ठीक। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आता हूँ। सबसे पहले मैं प्रभात खबर को
यहाँ की सोनपुर की जनता का राय जानने की कोशिश किया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से सोनपुर के दक्षिणी छोर से आते हैं और दक्षिणी छोर का जो समस्या है उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कटाव है, बाढ़ है, इसे बचाने का माने 1970 से कोशिश हो रहा है, करोड़ों करोड़ खर्च कर दिया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज इस आधा गांव कट चुका है, चाहे वो कोई नेता हो, किसी की सरकार हो, लेकिन कटाव निरोधक कार्य करने में अक्षम रहा है। और वह आज तो पिछले साल भी कटाव रोधी कार्य के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके कारिंदों ने लूट लिया। पूरा गांव 2550 घर कट गया। मैंने यह स्थिति है सब्बलपुर का। सब्बलपुर के लोगों ने निर्णय किया है कि चुनाव के पहले हो सकता है कि पटना में हम लोग घमासान करें, और सबसे मेरा प्रमुख मुद्दा यही है कि सब्बलपुर को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बिहार सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। आधा सब्बलपुर का हिस्सा को पटना में मिला लिया, आधा को सोनपुर में छोड़ दिया, मैंने 3-13 कर दिया है, और आज गांव मजबूत कटाव से एकदम त्रस्त है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बहुत भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार से कोई मुक्त नहीं है, और सभी लोग हम लोग त्रस्त हैं। और आज स्थिति है कि बाढ़ आया है, इसमें देखिए मैंने। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भैया? अभिमन्यु सिंह नाम हुआ हमारा। अभिमन्यु सिंह। ये कैसे संबलपुर का जो गांव का बात कर रहे हैं, बाढ़ के कटाव में 25-50 घर डूब जाता है, इसका निदान क्या है? जी, सबसे पहले आपको शुक्रगुजार हूँ मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस का। को जमीन पर आकर, जमीन स्तर पर आकर वो यहाँ के वोटरों का दुख समझने की कोशिश किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने बताया कि बाढ़ कटाव सब्बलपुर से यहाँ के स्थानीय विधायक 3 बार से जीत के आ चुके हैं। 15 साल हो चुका उनका। 15 साल में ये बाढ़ सब्बलपुर जो कटाव हुआ, अभी तक लगभग अंदाज है 91 करोड़ रुपया मिला रिंग बांध बांधने के लिए। उन्हीं के विधायक जी के चुनिंदे लोग हैं। मैं भाजपा से नहीं आता हूँ, मैं एक वोटर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्हीं के चुनिंदे लोग हैं जिन्होंने ये ठेकेदारी लिया, टेंडर लिया, आज गांव का गांव विलीन हो गया। वो कहाँ गया 91 करोड़ रुपया? और अभी तक विधायक जी नदारत है उस सब्बलपुर को देखने के लिए, वो नदारत है। हम लोग एज ए वोटर हैं, एज ए मतलब उन लोग का दर्द समझने के लिए और दर्द बांटने के लिए हम लोग उनके घर पर गए। जो हम लोग साथ रहने वाले हैं, उनका घर विलीन हो गया, रात में सो रहे हैं, गांव घर का घर गायब हो जा रहा है। वो कहाँ गया? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव किशोर गौतम। क्या है समस्या, क्या मुद्दा होगा? मैं वार्ड पार्षद 6 का वार्ड पार्षद भी हूँ। मुद्दा यहाँ तो अनेकों है, लेकिन अभी फिलहाल जो सोनपुर का स्थिति है, इसमें सारण प्रभारी सुमित कुमार जी ने लाइट पर विशेष ध्यान दिए हैं और 1.25 करोड़ रुपया सोनपुर नगर पंचायत को या सोनपुर 21 वार्ड में वो वितरित कराए हैं। इसमें ओम सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी सारे वार्ड पार्षद अध्यक्ष उनके साथ कहे थे यह विकास का कार्य हुआ है। हम लोग निरंतर नेता हैं तो चाहेंगे सोनपुर का विकास हो, और विकास के सहयोगी जो साथी लोग हैं उन्हीं के मैं साथ हूँ। क्या बोल रहे थे भाई आप विधायक जी के बारे में? तो विधायक जी से अभी सुने कि 91 करोड़ रुपया आया है बांध बांधने। सबलपुर कोई गांव है? हाँ, सबलपुर में। तो जो काम, एक तो काम वहाँ होता नहीं है, सब विधायक जी का चट्टा बट्टा जो है काम लेकर के पैसा खा जाता है। दूसरा कुछ काम होता है, लकड़ी का भुप्पा सब गाड़ा जाता है, वो सब फिर ये लोग उखाड़ करके ले जाते हैं अपने घर में। फिर दूसरे साल बाढ़ आता है, फिर कटाव शुरू हो जाता है। कौन ले जाता है? यही लोग, जो विधायक जी के लोग हैं वहाँ, वही लोग फिर पहले गाड़ते हैं, फिर उखाड़ के ले जाते हैं अपने घर। जो सब लोग जान रहा है कि उखाड़ करके ले जाते हैं। सीमेंट के वहाँ जो बोरा डाला जाता है, बालू भर के बोरा तक उठा करके अपने घर में ले जाते हैं, और फिर कटाव। बोरा से निदान हो जाएगा? क्या निदान क्या है? बल्ला गाड़ करके पत्थर डाला जाता है, बल्ला उखाड़ के आप ले जाइएगा, पत्थर भर जाएगा। तो बल्ला भी आप चोरी कर लेते हैं, सखुआ का बल्ला रहता है। सब लोग सारे सबलपुर के लोग जो किनारे का रहने वाले हैं, सब लोग चोरा चोरा करके अपने घर में ले गए। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार सिंह बबलू, मैं भाजपा का नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, भाजपा के नगर। क्या मुद्दा होगा इस मुद्दा पे आप वोट करेंगे? मुद्दा पूरा जनता की सेवा हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, खाने से लेकर वस्त्र सब दे रही है सरकार। 5 लाख
और आयुष्मान कार्ड का है, कोई सोचा भी नहीं था। सभी को घर मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, ये कभी सोचा था लोग? अनाज से हो जाएगा, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसे युवा बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल ही रहा है, रोजगार बहुत मिल रहा है। लेकिन ये 80 करोड़ जो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये गर्व की बात नहीं है। 80 करोड़ लोग गरीब हैं, भूखे हैं आपके देश में, तब न दे रहे हैं। उनको ऊपर कैसे उठाया जाए, इस पे आप बात कीजिए। उससे ऊपर उठाने का बहुत सरकार योजना ला रही है। लोगों को रोजगार कब मिलेगा? मिलेगा, मिल ही रहा है, रोजगार मिल ही रहा है, जहाँ मिल रहा है रोजगार। क्या बोल रहे हैं भैया, मिल रहा है आपको रोजगार? नहीं जी, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। कितना अनाज मिलता है? कुछ नहीं, अभी तो 2 महीना से साफ नहीं मिल रहा है। हम लोग का घर सब दहाड़ में डूब गया, ढहती पर पड़ा हुआ है। हम लोग सब आदमी किसान सब परेशान हैं, नहीं समय पर खाद मिलता है, न बढ़िया बिया मिलता है। हमारा सबलपुर घर है, 80 टोला घर है। अरे तो हुआ से ढहती जाएगा तो ढहेगा कि नहीं? नहीं, एकदम हम सही बोल रहे हैं। गलत बात है, सही बोलिए। सही कैसे बोलेंगे? हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। बात हाँ के नहीं है तो कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे? हाँ, हम वार्ड है, हम खुद वार्ड है, सबलपुर मधोरती पंचायत वार्ड नंबर 2 का हम वार्ड बोले हैं। मात्र 25 को पन्नी मिला हमको और 40 को इतना बड़ा चिगड़ा बांध के मिला। बताइए कि पूरा वार्ड को पूरा कर सकते हैं? ब्लॉक से मिला, हम तो बोल ही रहे हैं। मात्र 40 को अब पूरा जनता जाके देखे, दूर पर हल्ला गुल्ला मेरे साथ कर रहा है। क्या हम अब कहाँ से हम ला के पूरा करें? और अरे बोरा मिल जाता, इस बार जो पहले बताइए क्या बात आप लोग कर रहे हैं? बोरा का बोरा नहीं मिल रहा था, हाँ? बोरा का बोरा मिल रहा था, आप कह रहे हैं कि नहीं? आज 500 जनता में 25 को तिरपाल मिला, 500 जनता में 25 को तरका पन्नी मिला। हम कैसे पूरा करें? हम खुद वार्ड बोल रहे हैं, खुद हम वार्ड बोल रहे हैं। 25 को जनता में 500 हमारी जनता पूरा हो जाएगा। के हाथ में रखे तो उघारे अब तो रोड से चाहिए तो घरे जाके घरे पहुंच जाते, साइकिल से मोटरसाइकिल से लेके। अब पहले कथी बजाइत रहा, कहाँ रहो रोड? उ दिन भुला गल, आज निमन कर लो तो खराब लगत हो। रोज भेटाइत हो। हुआ है बिहार में, बहुत ज्यादा हुआ है। 2005 में नाव के सहारे मुख्यमंत्री जी और उनका टीम चलता था बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए। आज के डेट में हेलीकॉप्टर मिल गया है बाढ़ का क्षेत्र का दौरा करने के लिए, कि अब हेलीकॉप्टर से घूम घूम करके बाढ़ क्षेत्र में। और उसके बाद में जहां भी बांध बन परमानेंट, कोई भी सरकार के पास प्लानिंग नहीं है कि हम परमानेंट बाढ़ का इलाज कर सके। बाढ़ के परमानेंट इलाज का कोई सरकार का व्यवस्था नहीं है। वो लोग कर क्या रहे हैं? 70% मिट्टी और 25% बालू डाल करके, 75% मिट्टी और 25% बालू डाल करके जहां तहां ये लोग मतलब गंगा जी के किनारे हो या जो भी हो कटाव रोकने का व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि नाकाफिल है। उसके अलावा बांस-बल्ली और रस्सी के सहारे बांध का तटबंध रुक सकता है? कभी ये लोग उसके बारे में राशन में भी 5 किलो का राशन दिया जाता है। लोग कहने फ्री में अनाज, एक भी अनाज फ्री नहीं देता है। लोग 125 रुपया का 5 किलो अनाज आता है। 125 रुपये में ये लोग ठगने का काम करते हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे नीतीश सरकार हो। और भी 4 किलो अनाज केवल मिल रहा है, केवल 5 किलो नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 किलो के अलावा नहीं मिलता है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। 4 किलो से कहियो कोनो जनता के नहीं ज्यादा मिला है, कहियो न। खुद मैं वार्ड बोल रहा हूँ, 4 किलो से कहियो जनता 60 को के थी, 50 को चारों पंचायत में नाव फ्री हुआ है। एक हमारी जनता कह दो कि एगो नाव चला है फ्री में? बताइए, मुद्दा बताइए क्या है? मुद्दा है कि क्या मुद्दा होगा इस विधानसभा चुनाव में? किस मुद्दा पर वोट देंगे? यहाँ तो कुछ नहीं देता है, हाँ, कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं दिया है। पानी में डूबल है, पूछिए खखनू सिंह के बेटा, कुछ नहीं दिया।
हाँ? कुछ नहीं दिया है। हाँ? खाना पीने वाला कुछ नहीं दिया है। दाहर में कुछ नहीं। हाँ? मोदी जी का कहाँ मोदी जी का है? मोदी जी का तो हम अपना घर से अपन खरीदे हैं। हाँ? कुछ नहीं दिया। देखिए ना, फार्म लेके आए हैं शिकायत करने के लिए। या किस चीज का शिकायत कर रही है? हाँ? किस चीज का? मुखिया के वार्ड के क्या हुआ? कुछ नहीं दिया है। बाढ़ में डूब गया घर? हाँ, घर डूब गया, ढहल है, कुछ नहीं है, रोड पर रहा हुआ, रोड पर है। चलिए बता देते हैं। हाँ? कथी सुखल है? हाँ? सूता नहीं है। हाँ, कुछ दिया है। हमरा घर का बगल किसी सूतने के लिए जगह नहीं है। अंदर को कभी सरकारी द्वारा से न को राशि न को एक रुपया के कुछ को सामग्री मिलता है, कुछ नहीं। हमारा घर का बगल का हम नहीं जान रहे हैं, जिन्हें उसको कहने पहचानेंगे, ऐसा कुछ नहीं आज तक मिला है। हम लोग के दहा गया, घर उड़ गिर गया पाछे से, बटाया चिवड़ा पूरी बुनिया कुछ हम लोग के ना मिला। नौरसिया में घर है। खाना कैसे खाते हैं? खाते हैं ऐसे खाते हैं, देखते हैं खाते हैं ऐसे खाते हैं जैसे भूखल रहते हैं। कहाँ रहते हैं? है कहाँ रहते हैं? सबलपुर नरसिया में। घर डूब गया? हाँ। तो रहते कहाँ? वो है जब रहते हैं। हाँ हाँ, ऐसे करके है, मैं चांद पर है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। जी, घर गिर गया, घर गिर गया हमारे। आपके पास घर आपका जो गिरा है, हाँ। विधायक जी कहाँ है आपके पास? नहीं। अब बताइए, विधायक जी, मैं बोला कि विधायक जी नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे हैं। हाँ। विधायक कभी सबलपुर नगरी में कदम नहीं रखा है, सबलपुर नगरी में कदम नहीं रखा है। दूसरी बात, घर का घर गिरा, एक दिन देखने नहीं गए। दूसरी बात कि ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी 25 को मात्र हमको पन्नी में, हम वार्ड हैं, 25 पन्नी मिला। बताइए कि 500 जनता को हम कैसे सहायता कर सकते हैं? बताइए। अगर भैया बता रहे 25 को मिला, अगर यहाँ के विधायक जी एक्टिव होते तो इनको 25 नहीं 50 मिलता। रखा है 25 नहीं 50 मिलता। एक दिन नहीं। आपको मैं बता भैया खुलेआम बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ 25 नहीं 50 मिलता। एक मंच पर बहुत अच्छा एक वीडियो हम देखे हैं, 2500 रुपया माई बहन योजना, और कहते कि यह माल हो यह मिलता हो। देखे हैं वीडियो ना? 2500 माई बहन योजना का आया था कि मुझे नीति तेजस्वी जी का बैनर लगा हुआ 2500 माई बहन योजना, सारे लोग खुश हो गया कि 2500 मिलेगा। लेकिन मंच पर कहते हैं कि यह माल है वो रे, एक लड़की को बोलते हैं यही माल है वो रे, उसी मंच पर तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, अब 2500 रुपया देना है उनको वही माल का। मतलब माल मतलब सेंस ऑफ वो लड़की है। यहाँ का 2500 का जो मामला है, तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो 2500 मिलेगा। पहले जो किसी तरह का र्यूमर है वो गलत है, और उन्हें इशारा, उनका कहना यह है कि 2500 मेरी सरकार आएगी तब मैं दूंगा, यह नहीं कि आज मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो सरकार बनेगी महागठबंधन के, तो 2500 देने की बात कर रहे हैं और देंगे भी। ऐसा नहीं, डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं दे रही है 2500 गरीबों को पैसा? बाढ़ में लोग को गरीब चिल्ला रहा है, इनको राहत मिलना चाहिए, चिवड़ा मिलना चाहिए, पन्नी मिलना चाहिए, इनको आवास मिलना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? 25 को पन्नी क्यों मिला? एक मिनट, आपका 2500 भैया विरोधी का चाल है। ये मंच पर तेजस्वी बोल रहा है कि यह माल है ये 2500 वाला, ये यही माल है वो रे, ये सबको देखिए ये माल है। हाँ यही है, तो यही बोला यही माल है वो रे, यही माल है वो नहीं है, यह बोल रहा है। ये मंच है, ये मंच है, ये वीडियो है। ये 1100 डबल इंजन का सरकार किया ना, 1100 डबल इंजन का सरकार किया ना, 1500 दिए जगह। अरे अभी 1100 के किया, अरे अभी मुझे 1100 के किया, अभी 1100 के किया। चलिए ठीक है। अब मिलते हैं अगले चौराहे पे। कैमरे के पीछे साहिल है, मैं अभी सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।